हम त्रिपदी वंदना के साथ आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम आज की हमारी क्लास में उपस्थित सभी प्रेक्षा ध्यान साधकों को सादर जय जिनेंद्र। आज सबसे पहले हम सूरत से रेणु जी बैद से सुनेंगे कि आज के लेवल 2 की क्लास में जो भी नए पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हैं और जो पहले के भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस देंगे लेवल 2 की तैयारी के लिए। तो आमंत्रित करती हूँ रेणु जी बैद। थैंक यू अभिलाषा जी। सबसे पहले सभी न्यू पार्टिसिपेंट्स को उनका बहुत बहुत स्वागत है लेवल 2 ऑनलाइन ग्रुप में। और जो भी 5-6 नए पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, काफी उत्साहित है कि लेवल 2 की तैयारी वो कैसे प्रारंभ करे, विशेषकर जिन्होंने अभी एग्जाम दी थी लाडनू में। तो उनकी जिज्ञासा आ रही है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। तो उनके लिए ब्रीफ में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। नेक्स्ट मंथ हमारा अनुप्रेक्षा का लास्ट टॉपिक रहेगा, पोर्शन खत्म होने में है और हमारी क्लासेस मिड जून से स्टार्ट हुई थी। तो कोई बात नहीं है, आपको अगले महीने के लिए मैं बता दूं कि आपको अनित्य अनुप्रेक्षा कंठस्थ करनी है और उसका ध्यान करना है कम से कम आधे घंटे के लिए। और हम गुरुदेव का वीडियो भी शेयर करेंगे, शुरू में कई दिन आप उसको सुन के ध्यान कर सकते हैं। लेवल 2 पार्टिसिपेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि वो ध्यान करे, अपना अनुभव कुछ उनका हो, उसके साथ आधी घंटा आसन और प्राणायाम भी करना है। सेकेंडली, लेवल 1 का सारा पोर्शन आपको रहेगा लेवल 2 में। आपको पहले हम कह सकते हैं कि जस्ट आप एकदम थोड़ा थोड़ा पोर्शन था, बट लेवल 1 का पूरा कायोत्सर्ग आपको पूरा डिटेल में रहेगा, प्रयोजन, आध्यात्मिक स्वरूप, एवरीथिंग। तो आपको स्टार्टिंग से ही शुरू करना है। और जैसे मैंने ग्रुप में शेयर किया है गाइडलाइन, तो जीवन विज्ञान की रूपरेखा ये बुक आपको फॉलो करनी है। सेकेंडली, दर्शन एंड प्रयोग बुक फॉलो करनी है। आसन के लिए आसन और प्राणायाम बुक फॉलो करनी है। और साथ में लेवल 2 में आपको एनाटॉमी भी होगा, उसके नोट्स हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। और आप मिड जून से जो हमारे लेवल 2 के वीडियो देखेंगे, एक स्टार्टिंग में अंतर यात्रा तक प्रेक्षा ध्यान चैनल पे है हमारे वीडियो, एंड आफ्टर अंतर यात्रा दीर्घ श्वास प्रेक्षा से प्रेक्षा फाउंडेशन ट्रेनिंग पे हमारे वीडियो उपलब्ध है। तो हम जैसे टाइम मिलेगा कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। फॉर टाइम बिंग आप वहां पे देख सकते हैं, जिनको भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और रहा बात पिछले साल जो लेवल 2 के तैयारी कर रहे थे वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और इस साल हमारे जो लेवल 2 ट्रेनर बन चुके हैं वे प्रेजेंटेशन दे रहे, क्लासेस ले रहे हैं। तो दोनों ही यूजफुल होगा। और आपको भी ऐसी तैयारी करनी है कि आप प्रेजेंटेशन दे पाए। जो भी दर्शन और प्रयोग में कंठस्थ का लिखा हुआ है गाइडलाइन में, वो पूरा कंठस्थ करे। और जितनी जिज्ञासा हो आप भेज सकते हैं सपना जी पटावरी के पास। और अटेंडेंस हर संडे आपको भेजना है नीलपा जी परेख के पास। संडे टू संडे आपने कितने दिन ध्यान किया, 4 दिन किया, 3 दिन किया, ये आपको अटेंडेंस भेजना है। और कोई भी और शिविर की भी कुछ क्राइटेरिया है, वो भी हम शेयर कर देंगे। लेवल 2 के लिए कुछ क्राइटेरिया होगा, शिविर अटेंड करना मस्ट होगा लाडनू में, वो भी हम शेयर कर देंगे। तो ये मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दी है। स्वाध्याय करना, ध्यान करना, नोट्स बनाने,
वीडियो सुनना, तो काफी कुछ मैंने आपको दे दिया है करने को। तो आप स्टार्ट करें और शुरुआत से द्वंद्वात्मक अस्तित्व और कायोत्सर्ग से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और भी कोई आपकी जिज्ञासा हो तो मुझे, श्वेता जी या अभिलाषा जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम अरहम। थैंक यू रेणु जी। अभिव्यक्ति के कई साधन होते हैं, उनमें से एक बहुत ही आकर्षक साधन है काव्य रचना या गीत की रचना। तो आचार्य श्री तुलसी, जो हमारे तेरा पंथ के 10वें आचार्य थे, वे एक महान कवि भी थे और एक लेखक भी थे। उनकी हर एक रचना इतनी सुंदर होती थी कि वह सुनने वाले को, सभी श्रोताओं को हमेशा मंत्रमुग्ध कर लेती थी। आज भी उनकी बनाई हुई कई रचनाएं लोगों के अधरों पर नाचती है। प्रेक्षा गीत भी उन महनीय रचनाओं में से एक है। प्रेक्षा गीत आचार्य श्री तुलसी की अद्वितीय संरचना है और उसमें प्रेक्षा ध्यान पद्धति के सर्व अंगों का एक समावेश जैसा हो गया है। इस गीतिका के द्वारा आचार्य श्री तुलसी हमें प्रेक्षा ध्यान के बारे में सरल शब्दों में लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से उसके हर एक पहलू को हमारे सामने उजागर कर देते हैं। आचार्य श्री तुलसी का प्रेक्षा ध्यान के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है। आचार्य श्री तुलसी ने ही जैनों में पुनः योग और प्रेक्षा ध्यान का पुनरुद्धार करने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यह शोध किया और स्वयं के शरीर को भी एक शोधालय बना लिया और हम सब के लिए यह प्रेक्षा ध्यान पद्धति हमारे सामने लाकर रखती है। तो आज इस सुंदर प्रेक्षा ध्यान गीत के बारे में हम इसके अर्थ को, इसके शब्दों को समझने का एक प्रयास करेंगे और इस प्रयास में आज योगदान देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मोहन जी बोथरा और जयश्री जी बैद। मोहन जी बोथरा सर, 2017 में आपने लेवल 1 का प्रशिक्षण कंप्लीट किया है और 2021 में लेवल 2 भी आपने कंप्लीट कर लिया है। 15 वर्षों से आप उपासक हैं और आपने 13 यात्राएं पूरी कर ली हैं। योगक्षेम वर्ष में प्रेक्षा ध्यान के 10 दिन का शिविर आपने अटेंड किया था और उसके बाद आपने प्रेक्षा ध्यान के कई शिविर किए हैं। तत्व ज्ञान में भी आप रुचि रखते हैं और इस उत्साह के साथ जो आप हर चीज सीखने और सिखाने की जो आप में लगन है, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। तो स्वागत करती हूँ मोहन जी बोथरा। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। अब आ रही है? जी, आवाज आ रही है। अध्यात्म जगत के दो महान मनीषी, गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने प्रेक्षा पद्धति का अन्वेषण किया, मैं आज के दिन उनको सत सत वंदन करता हूं। वर्तमान में प्रेक्षा प्रशास्ता आचार्य श्री महाश्रम जी को सत सत वंदन करता हूं। प्रेक्षा फाउंडेशन में मुख्य प्रशिक्षक आदरणीय श्री मोदी जी और सभी प्रेक्षा ध्यान साधक साधिकाओं से सादर जय जिनेंद्र। आज मुझे प्रेक्षा फाउंडेशन की ओर से प्रेक्षा गीत के मुखड़े और 2 पद्यों का विश्लेषण करने का या कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इसे मैं अपना अभाग्य समझता हूं। ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। प्रेक्षा ध्यान गीत गुरुदेव की ऐसी सरस और सुंदर रचना है, जैसा कि अभी अभिलाषा जी ने बताया, कि इसको सुनने से और समझने से इतना आनंद आता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकते। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा
स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। ये प्रेक्षा ध्यान का धुर पद्य है, गीत का, प्रेक्षा गीत का धुर पद्य है, ये इसका मुखड़ा है। इसमें गुरुदेव ने इस चीज को बताया है, इस तथ्य को बताया है कि प्रेक्षा ध्यान की साधना से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति का ये चिर स्वप्न होता है कि मैं मुक्ति का वर्ण करूं, तो ये स्वप्न भी उससे पूरा हो जाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब प्रथम पैरे में गुरुदेव ने बताया कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है ये। तो आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन, अंतर आत्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्मना, प्रेक्षा ध्यान साधक को आत्म साक्षात्कार करने के लिए पहली जो आवश्यकता है वो है आत्मना होने की। हमारा जीवन भौतिक जगत में लगा हुआ है, पदार्थोन्मुखी हमारी दृष्टि है। हम सब समय पदार्थ के प्रति आसक्त रहते हैं, पदार्थ का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, और जितना भी सारा हमारा कार्यकलाप है पदार्थ प्रेरक रहता है। उससे हटकर हमें जब साक्षात्कार करना है तो आत्मना होना पड़ेगा। पदार्थोन्मुखी से छूट करके आत्मोन्मुखी बनना पड़ेगा। आत्मा की ओर अपने को मोड़ना पड़ेगा। अपनी जो चेतना जो सब समय पदार्थ में लगी रहती है उसको आत्मा की ओर लगाना होगा। ये कैसे संभव होगा? क्योंकि कोई भी जीवित व्यक्ति के लिए पदार्थ एक अनिवार्यता है। पदार्थ को वो संपूर्णतया छोड़ नहीं सकता। पदार्थ उसके लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन अध्यात्म के मनीषियों ने बताया कि जो साधक पदार्थ के प्रति आसक्ति छोड़ देता है, कि पदार्थ में मूर्छा नहीं रखता है, उसके प्रति अनासक्त भाव लाता है, वो आत्मा की ओर अग्रसर हो सकता है। पदार्थ का उपयोग भी करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि रहेगी कि ये पदार्थ मेरे उपयोग के लिए, लेकिन मेरा सब कुछ नहीं है। पदार्थ ही मेरा सब कुछ नहीं है। पदार्थ से मैं कभी भी सुख नहीं पा सकता। ये तो मुझे उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक शरीरधारी प्राणी हूं। तो आत्मा की खोज के लिए मुझे पदार्थ का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाती है। पदार्थ के प्रति जैसे ही उसकी दृष्टि बदलती है तो वो अध्यात्म साधना की ओर प्रविष्ट हो जाता है। उसमें क्या है कि चेतना जाग जाती है और वो पदार्थ का उपयोग करते हुए भी अध्यात्म की ओर उसका झुकाव हो जाता है। धीरे धीरे उसमें अध्यात्म चेतना जागृत होती है और आत्म साक्षात्कार करने की जो प्रक्रिया है उसको अपनाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको शरीर आत्म साक्षात्कार कैसे करना पड़ेगा? आत्मा कहाँ है? आत्मा हमारे शरीर के भीतर है, लेकिन आत्मा तो कोई अमूर्त है, दिखाई नहीं देती है। कैसे हम उसको साक्षात्कार करेंगे? क्या संभव है अमूर्त का साक्षात्कार करना मूर्त के द्वारा? हमारी इंद्रियां केवल मूर्त पदार्थों को जानती है। मन के द्वारा भी हम मूर्त पदार्थों को देखते हैं। मूर्त में भी जो स्थूल पदार्थ होते हैं उनको ही देख पाते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं उनको भी हम नहीं देख पाते। मूर्त है लेकिन उनको देख नहीं पाते। लेकिन जब आत्मा, यानी हम आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, प्रेक्षा ध्यान का सूत्र है संपिखई द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं को देखें। जब इस सूत्र पर हम अमल करते हैं, विचार करते हैं, तब हमें ये जानते हैं कि भी आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने से हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तब आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने की प्रक्रिया क्या है? हमें अपनी इंद्रियों को रोकना होगा,
मन को रोकना होगा। प्रथम तो हम मन का रोक नहीं सकते, मन का सहारे से ही हम भीतर प्रवेश करेंगे, लेकिन जितनी प्रक्रियाएं होती है कि इंद्रियों का हम निग्रह करेंगे, उनको समायोजित करेंगे और भीतर की ओर अपने चित्त को लगाएंगे, तब क्या होगा कि हमारी चेतना जो है वो भीतर में खोजेगी। अब इसमें भीतर में खोजने के लिए हमें गहरे में गोता लगाना पड़ेगा। चेतना को भीतर प्रवेश कराने के लिए हमारे पास माध्यम है श्वास, शरीर का ये एक अंग है श्वास। श्वास एक ऐसा तत्व है जो शरीर से बाहर भी आता है और भीतर भी जाता है। श्वास के द्वारा हम अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन श्वास में प्रति क्षण बदलता रहता है, तो हमें अपने श्वास को बदलना होगा। कैसे? हमें सम्यक श्वास लेना पड़ेगा। सम्यक श्वास की परिभाषा क्या है कि हम धीरे धीरे लंबा और मंद श्वास लें और श्वास की गति समताल रहे। गहरा और लंबा श्वास लें। छोटे श्वास लेने से हमें अध्यात्म चेतना का जागरण नहीं कर पाए। श्वास हमारा और साथ में लयबद्ध और समताल होना चाहिए। श्वास को हम सम्यक रूप से लेने लग जाते हैं तो धीरे धीरे हम श्वास के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और भीतर की गहराइयों को देखने लग जाते हैं। श्वास के साथ फिर प्राण को भी देखते हैं। श्वास प्राण नहीं है, प्राण अलग चीज है। प्राण श्वास के साथ हम ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर के भीतर भी प्राण है, लेकिन जब हम बाहर से प्राण लेते हैं तो वो श्वास के साथ हम ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में जाता है वो, तो प्राण ग्रहण करते हैं। तो जब हम सूक्ष्म स्पंदनों को देखते हैं, श्वास को देखते 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 हम आगे के स्तर पर बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से हमें आत्म साक्षात्कार के लिए शरीर प्रेक्षा का सहारा लेना है। शरीर प्रेक्षा जब करते हैं, स्पंदनों को अनुभव करते हैं, प्रकंपनों को अनुभव करते हैं और उसके सारे हम शरीर के अंदर प्रवेश कर देते हैं। ये प्रेक्षा ध्यान साधक को गहराई में उतरना होता है। ऊपर ऊपर रहने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जिस प्रकार खदान की खुदाई करने से, गहरे में जाने से रत्न और मणि माणिक पन्ने प्राप्त होते हैं और समुद्र की गहराई में जाने से भी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होती है। इसी प्रकार आत्मा में भी गहराई से उतरने से हमें प्राप्त हो सकेगा। साक्षात्कार करने की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। अब ऐसा है कि आत्मना आत्मावलोकन। आत्मावलोकन क्या है? आत्मावलोकन यह है कि जो हम साधना कर रहे हैं, अंतर्मुखी होने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए जो साधना कर रहे हैं, उसका अवलोकन करना होगा। हमें निरीक्षण करना होगा कि हम साधना किस स्तर से कर रहे हैं, हमारी साधना की निष्पत्ति क्या आ रही है, हमारा जो स्थिरता हमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। यदि हमारी स्थिरता नहीं बढ़ रही है, हम अस्थिर हो रहे हैं, तो साधना ठीक से नहीं हो रही है। चंचलता कम होना, दो तत्व है ध्यान की साधना के। एक है स्थिरता और दूसरा है राग द्वेष को कम करना, राग द्वेष की न्यूनता। तो स्थिरता करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी स्थिरता बढ़ रही है कि नहीं, ध्यान से हम एक विचार पर एकाग्र हो रहे हैं कि नहीं, हमें शारीरिक स्थिति में कितनी देर तक एक स्थिति में, एक आसन में हम रह सकते हैं, ये अवलोकन करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आत्मना होंगे और अवलोकन करेंगे, तब हम अपनी साधना में सुधार कर सकेंगे और आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ेंगे। अंतर आत्मा में सहज जो सत्य का स्पर्शन। जब साधक साधना करते करते स्तर पर पहुंच जाता है कि उसे पहले शारीरिक स्पंदनों का पता लगता है, फिर प्राण के स्पंदनों का पता लगता है, वो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ता है, जो हमारा तेजस शरीर है, तेजस शरीर के स्पंदनों को पकड़ता है, और फिर सूक्ष्मतम शरीर जो हमारा कसाय तंत्र है, यानी जो कर्मों का आवरण है आत्मा के आगे, वो हमारा एक कसाय तंत्र है, उसके तक पहुंच जाता है। जब हमारा चित्त कसाय को देखने लग जाता है, अंदर के जो हमारे कसाय हैं उनको देखने लग जाता है, तब हमारे में
आत्म साक्षात्कार उजागर हो जाता है और उस स्थिति का जो अंतर है, अंतर मन से ध्यान होता है, तब हम साक्षात्कार की भूमिका में पहुंच जाते हैं। ये आत्मना से आत्मावलोकन करके और आत्म सत्य को देखने की प्रक्रिया हो जाती है। प्रवृत्ति करते हैं, प्रवृत्ति के साथ साथ निवृत्ति जरूरी है। केवल प्रवृत्ति से सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रवृत्ति भी जरूरी है, क्योंकि प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं, वो तो जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन प्रवृत्ति को हम साध्य नहीं माने, प्रवृत्ति हमारा जीवन जीने का एक साधन है। साध्य है हमारा वो आत्म साक्षात्कार करना है, तो वो कैसे प्राप्त होगा? प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन करने से। हमें प्रवृत्ति के साथ साथ निवृत्ति को अपनाना पड़ेगा, और निवृत्ति को अपनाने से ही हमें साधना में आगे बढ़ करके आत्म साक्षात्कार की भूमिका प्राप्त हो सकेगी। सत्य की खोज, हमें साधक को सत्य की खोज करनी होगी। वैज्ञानिक का भी लक्ष्य है सत्य की खोज करना। उनके पास उपकरण है, यंत्र है, और भी पदार्थ है सामने। वो पदार्थ में क्या सत्य खोज सकते हैं, या पदार्थ के संबंधित क्या सत्य खोजते हैं, इसकी वो खोज करते हैं, उस सत्य की खोज करते हैं। वैज्ञानिकों का विषय आत्मा नहीं है, वो आत्मा को भी एक पदार्थ ही मानते हैं, सब्सटेंस ही मानते हैं, वो चेतन तत्व नहीं मानते। इसीलिए आज तक भी उन्होंने आत्मा को स्वीकार नहीं किया है। और हम लोग भी ये सोचते हैं कि प्रेक्षा ध्यान से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, बीपी कंट्रोल हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा, बस इतना हमारा फायदा हो जाएगा। प्रेक्षा ध्यान केवल शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए नहीं है, बीपी कंट्रोल करने के तक ही सीमित नहीं है। प्रेक्षा ध्यान हमारे जीवन की सर्वांगीण पद्धति है, जो हमें जीवन से मुक्ति का रास्ता बताती है। जिस की साधना से वो जी रहे हैं, जो हमारे साथ कर्मों का अनुबंध के कारण से हमें ये शरीर मिला हुआ है, उस शरीर को, उस कसाय को छीन करके और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने की साधना प्रेक्षा ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। तो ये सत्य की खोज करना साधक का परम कर्तव्य है, और वो साधक वही सफल होता है जो अन्वेषण, निरीक्षण और आत्मावलोकन के द्वारा सत्य की खोज करता है। और जैसे जैसे वो सत्य की खोज करता है, तो उसके क्या है कि जो संस्कार है, यानी कर्म शरीर जो है, कर्म शरीर क्या है? हमारे संस्कार जमे, अनंत वर्षों के संस्कार हमारी आत्मा के साथ कर्म शरीर के रूप में, कर्म के रूप में जुड़े हुए हैं। और जब साधना से ये क्षीण होने लग जाते हैं, निर्जरा होती है ना, प्रेक्षा ध्यान की साधना से दो तत्वों का होता है, समर और निर्जरा। समर तो ऐसा होता है जब हम प्रवृत्ति नहीं करते हैं, सब सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग रखते हैं, या जब ध्यान में रहते हैं तो प्रवृत्ति करते नहीं है, हमारी सारी स्थिरता हो जाती है, तो वो समर हो जाता है। और जब हम उसको आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं, अंदर ध्यान लगाते हैं, आत्मा के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, और वो भी तटस्थ भाव से, प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर के, राग द्वेष से मुक्त होकर, वो हमारा क्षण जो होता है वो वीत राग का क्षण होता है, और उससे विपुल निर्जरा होती है। और जो कर्म उदय में आए हैं वो तो निर्जरित होते ही हैं, और जो आगे उदय में आने वाले हैं वो भी उदीर्णा से पहले उदित हो जाते हैं, और वो भी इससे निर्जरित हो जाते हैं जब हमारी आत्मा के द्वारा हम भीतर जागते हैं, भीतर गहरे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें ये आता है, एक प्रश्न आ सकता है कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने में कौन सी आत्मा को देखें? हमारे पास कितनी आत्मा है? आत्मा तो हमारे पास एक ही है, द्रव्य आत्मा जो है वो है, लेकिन उसके पर्याय अनंत है। तो आत्मा हमारी एक आत्मा है, ज्ञान आत्मा, जो हमारी बाह्य स्तर पे चित्त के द्वारा व्यक्त होती है। ये चित्त हमारी एक आत्मा की रश्मि है, और ये ज्ञान आत्मा के रूप में हमारे सामने स्थूल शरीर में काम करती है। तो इस चित्त के द्वारा हम कसाय आत्मा के, जो हमारा कसाय तंत्र है, राग द्वेष का वलय है, उनको देखते हैं, उनको तोड़ते हैं। उनको तोड़ते देखते देखते, मात्र देखने से, तटस्थ भाव से देखने से ही वो क्षीण हो जाते हैं, वो निर्जरित हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। जब हमारी चेतना दुखों को देखने तक पहुंच जाती है, स्वयं के अनुभव तक पहुंच जाती है, आत्मा अनुभव में हो जाता है, उस स्थिति में हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो ये प्रथम पद्य का ये संक्षिप्त मैंने विश्लेषण किया कि किस प्रकार हमें प्रेक्षा ध्यान से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। वो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया के द्वारा हम जाते हैं तो हो जाता है।
अब क्या है कि हमारे बाधक तत्व है साधना में दो। एक क्या है हमारी चंचलता, मन वचन काया की प्रवृत्ति, और दूसरी क्या है कसाय। तो हमारी वो कर्म लगने की प्रवृत्ति होती है जो द्वारा करते हैं, उससे हम कर्मों को आकर्षण करते हैं और उनको टिकाए रखने का काम करता है कसाय तंत्र। कसाय के द्वारा कसाय जितना तीव्र होगा उतने तीव्र वो टिके रहेंगे, उतने तीव्र वो फल देंगे। तो हमें दो चीज की साधना करनी है, एक तो स्थिरता की, दूसरी कसाय को समन करने की, कसाय को कम करने की, कसाय को मिटाने की। तो ये दो साधना के लिए हमें क्या करना होगा, हमें संकल्प लेना पड़ेगा। उपसंपदा जो प्रेक्षा ध्यान में बताई जाती है उसका अर्थ ही यही है कि हम सतत साधना के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। पहला यानी अबोध्योमि आराहणाय, मैं प्रेक्षा ध्यान की साधना के लिए उपस्थित हूँ। फिर मग्गम व संपजामी, मैं साधना की अध्यात्म साधना के मार्ग को स्वीकार करता हूँ, अंतर्दर्शन की उपसंपदा को स्वीकार कर सकता हूँ और करता हूँ, और संयम की उपसंपदा को स्वीकार करता हूँ। ये चार उपसंपदाएं जब हमारी हृदयंगत हो जाती है, जब हमें एकदम स्मृति में आ जाती है, हमारी आत्मा में इनका निवास हो जाता है, तो इन चार उपसंपदाओं के आधार पर हमें ये लेना पड़ता है संकल्प कि भी मैं साधना करूंगा और मैं अनासक्ति की साधना करूंगा। जो अभी मैं आसक्ति की साधना है उससे मूर्छा की साधना उसको तोड़ूंगा और अनासक्ति की ओर बढ़ूंगा, इंद्रिय संयम करूंगा। स्थिरता मेरा लक्ष्य होगा कि मैं स्थिर हो जाऊं, मेरे विचार एक चिंतन पर एकाग्र हो सके अनेक लंबे समय तक, और बाद में मैं निर्विकल्प हो जाऊं, मेरी चेतना निर्विकल्प चेतना पहुंचे, मेरी चेतना अव्यथ चेतना पहुंचे, जहां मुझे कोई व्यथा नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, मेरी चेतना जो है सो अमूढ़ चेतना में पहुंचे, मैं मूढ़ नहीं बन सकूं, किसी भी तरह से मैं भ्रांत नहीं हो सकूं, और मेरी चेतना विवेक चेतना में पहुंचे, मेरे में ऐसा विवेक जागृत हो जाए। और प्रेक्षा ध्यान का एक लक्ष्य भी ये भी है कि विवेक का जागरण, और फिर अंत में समाधि को उपलब्ध हो जाऊं। तो ये धारणा से समाधि तक की यात्रा सूक्ष्म प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हमारी संपन्न हो सकती है। ये प्रथम पद्य का मैंने एक संक्षिप्त विश्लेषण किया। अब दूसरा पद्य इसका है, मानसिक संतुलन, जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि। मानसिक संतुलन, प्रेक्षा ध्यान की जो साधना करते हैं उनको ये अनुभव होता है कि मेरा मन संतुलित हो रहा है। शरीर तो स्वस्थ होता ही है, लेकिन मन भी संतुलित हो जाता है। शरीर में जो बदलाव आते हैं, रासायनिक बदलाव आते हैं, उसके लिए जिम्मेवार है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनल और पिट्यूटरी के स्राव बदलते हैं, जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है। हमारी प्राण शक्ति जो है ध्यान से वो उद्दीप्त होती है। प्राण शक्ति कहाँ है हमारी? प्राण शक्ति हमारे भीतर है। बाहर से तो हम सहायता लेते हैं ओनली, खाली बाहर की प्राण शक्ति जो है, जैसे हम समझते हैं, हमारी भ्रांति क्या है कि हम समझते हैं कि भोजन में शक्ति है, पानी में शक्ति है, दवाई में शक्ति है, दवाई में शक्ति है। ये शक्तियां है, लेकिन ये सहायक शक्ति है। मुख्य शक्ति, मूल शक्ति हमारे भीतर है, हमारा तेजस शरीर। हमारा तेजस शरीर जब तक सक्रिय रहेगा, जब तक वहां प्राण धारा टिमटिमाती रहेगी, तब तक हम बाहर की प्राण शक्ति को भी ले सकेंगे, उसकी सहायता से भी कुछ फायदा कर सकेंगे। लेकिन हमारा मूल लक्ष्य है भीतर की प्राण शक्ति को जागृत रखना, उसकी उस चेतना की लो जगाना। जब भीतर की प्राण शक्ति जागृत हो जाती है, तब हमें प्रकाश हो जाता है अंदर में, और हमें क्या है कि सब चीज का भान होने लग जाता है, और हमें शांति और समाधि मिलती है। ये हमारा शारीरिक बदलाव होता है। मानसिक बदलाव में यह है कि हमारी जो है चिंता, भय, जो सुख दुख में सम रहना, और अपने किसी से ज्यादा प्रभावित नहीं होना, अपनी चेतना को निर्मल रखना, ये सारा मानसिक संतुलन हमारे भीतर आता है। ये किससे आता आएगा? ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा से हमारे में इसका विकास होगा, और फिर हमारा आध्यात्मिक जो शक्ति है वो बढ़ेगी। हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब मिटेगी आपस में, ये खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगा इनका। हम जो आज जिस
स्थिति में है और ध्यान करने के बाद जिस स्थिति में आएंगे उससे ये आदि, व्याधि और उपाधि ये तीनों खत्म हो जाएगी। आदि क्या है? हमारी शारीरिक बीमारियां। व्याधि क्या है? व्याधि क्या है? हमारी शारीरिक बीमारियां। आदि हमारी मानसिक बीमारियां और उपाधि हमारी भावात्मक बीमारियां। इसमें जो दार्शनिक है फ्राइड और युंग, इन्होंने बहुत काम किया है। फ्राइड ने कहा कि हमारी सारी बीमारियां मन से आती है और युंग ने इससे आगे बढ़कर कहा हमारी बीमारी मन और उससे आगे साइक, भाव तंत्र जो है बीमारियों का जनक है। सबसे पहले बीमारी भाव तंत्र में आती है। भाव तंत्र से फिर इसका कार्य प्रणाली में, यानी मन के, इसका भाव तंत्र का कार्य कैसे करता है? वो मन के द्वारा कार्य कर सकता है। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और शरीर की प्रवृत्ति, इसके द्वारा भाव काम करता है। भाव से मन संचालित होता है, मन भाव से संचालित नहीं होता है। ये भाव जगत जो है, हमारा प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है भाव जगत को सुधारना, भावों को निर्मल बनाना, हमारे कसायों को निर्मल बनाना, हमारी चेतना को निर्मल बनाना, हमारी अनासक्त चेतना को विकास करना, ये हमारा लक्ष्य है। हम संकल्प लेते हैं प्रेक्षा ध्यान का अंकल जी सूत्र है। मैं जी, पूरा हो गया टाइम मेरा? हाँ जी, समय हो गया बंद कर देता हूँ जी, संपन्न कर देता हूँ। आधी मिनट दीजिए मेरे को। प्रेक्षा ध्यान फाउंडेशन ने मुझे आज ये अवसर दिया। मैं इतना कह सकता हूँ कि इसको मुझे 1-1.5 महीना पहले बताया गया, तो मैंने अभी बोलना तो इतना ही था, लेकिन मैंने इसके लिए कितना अध्ययन किया है ये मुझे लाभ हुआ और मैं चिंतन करता रहा। तो चिंतन करने के साथ साथ मेरे मन में भी आई कि देखो प्रेक्षा ध्यान से कितना कुछ डेवलपमेंट किया। शायद नेटवर्क लो हो गया सडनली। बहुत बहुत आभार मोहन जी अंकल आपके प्रति। बहुत सुंदर तरीके से आपने मंगल भावना के साथ ही सिद्धांत निरूपण हो गया हो, गलत मैंने व्याख्या कर दूं, लेकिन जी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पहले 2 पैराग्राफ्स का इतने सुंदर तरीके से विश्लेषण किया है। आगे के गीत के बारे में इसका एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे जयश्री जी बैद से। चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं जयश्री जी बैद। आप बहुत ही कुशल लेवल 2 प्रेक्षा प्रशिक्षक हैं। आपने जीवन विज्ञान में भी MA किया है और आप एक सर्टिफाइड नेचुरोपैथ हैं। तो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। और आगे के 3 पद्यों की जानकारी सभी पार्टिसिपेंट्स को आप दें। जयश्री जी बैद, आपका स्वागत है। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। तीसरे, चौथे और 5वें पद की आज व्याख्या करेंगे। तीसरा पद है, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के श्राव, बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव, बदलता संसार आनापान के द्वारा। इस पद में प्रेक्षा ध्यान के वैज्ञानिक निष्पत्ति के ऊपर प्रकाश डाला गया है। ध्यान से हमारे शरीर, मन और भाव पर किस तरह प्रभाव डालता है, इसके बारे में बताया गया है। प्रेक्षा ध्यान के 8 अंग हैं, उसमें से चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान, ये 3 अंगों का ध्यान अगर इनका अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के रसायनों में बदलाव आता है, हमारे भाव और व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है और एज ए रिजल्ट हमारे व्यक्तित्व में भी बदलाव आने लगता है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का केंद्रों का जो चयन किया गया है वो इस आधार पर किया गया है कि जहां जहां शरीर में हमारे चित्त की सघनता अधिक होती है, जैसे मस्तिष्क, इंद्रियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन स्थानों को चैतन्य केंद्र के अंगों को लिया गया है। व्यक्ति के भावधारा और मनोदिशाओं का अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ बहुत गहरा संबंध है।
जब अंतःस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन होता है तो वह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और विचारधारा भी हमारी दूषित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गोनाल्स, अगर गोनाल्स ग्लैंड का स्राव अधिक हो जाता है तो व्यक्ति की भावधारा में काम वासनाएं, भोग विलास, भय आदि के जो भावनाएं हैं उनकी वृद्धि हो जाती है, व्यक्ति उनमें ही रमा हुआ रहता है। थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड का अतिस्राव हो तो व्यक्ति के अंदर हाइपर एक्टिवनेस बढ़ जाता है और व्यक्ति एक चीजों को बार बार रिपीट करने लग जाता है। और ठीक उल्टा, अगर थायराइड ग्लैंड का स्राव कम हो तो व्यक्ति का मेंटल स्लोनेस होने लगता है, भूलने की आदत बन जाती है, डिप्रेशन जैसे अवसाद भी होने लग जाते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव न कम न ज्यादा बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। जब हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और लेशा ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव है वो संतुलित होते हैं, जिससे हमारे भावों पर नियंत्रण होने लगता है। व्यक्ति के जो प्रभाव करने वाले रसायन हैं उनके ऊपर संतुलन हो जाता है, विवेक चेतना जागृत होती है और व्यक्ति की चिंतन शक्ति प्रबल होने लगती है, जिससे व्यक्ति में एक बहुत सुंदर सकारात्मक बदलाव आने लगता है। तीसरा लाइन है बदलता संसार आनापान के द्वारा। आनापान यानी श्वास प्रेक्षा, सम्यक श्वास प्रेक्षा का अभ्यास। श्वास तो हम प्रतिपल लेते हैं और छोड़ते हैं। श्वास का सीधा सीधा संबंध हमारे मन और भाव पर प्रभावित करता है। जैसे अगर हमारा मन बहुत चंचल होता है तो हमारी श्वास की गति जो है तीव्र हो जाती है, और यही भाव अगर आवेश आवेग के भाव होते हैं तो उस समय भी हमारी श्वास की गति तीव्र और छोटी हो जाती है। यदि हम सम्यक श्वास का अभ्यास करें तो हम पूरे जीवन का नियमन और नियोजन कर सकते हैं। श्वास वर्तमान काल का एक प्रयोग है। अगर हम राग द्वेष मुक्त होकर एकाग्रता से केवल श्वास को देखते हैं तो मन की एकाग्रता बढ़ती है और जागरूकता का विकास होता है। हम अपने सारे कार्य सजग होकर, जागरूक होकर करते हैं, जिससे हमारे अंदर जो मूर्छा है, जो डिले करते हैं काम करने में, हम जो आलस करते हैं वो कम होने लगता है। साथ ही साथ जब हम दीर्घ श्वास का अभ्यास करते हैं तो हमारे जब लंबा श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हम भरपूर मात्रा में लेते हैं और लंबा श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में बाहर छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कभी कम नहीं होती, भरपूर मात्रा में रहती है, जिससे हमारे ऑक्सीजन से प्राण शक्ति का निर्माण होता है। हमारे जब प्राण शक्ति भरपूर होती है, ऑक्सीजन ईच एंड एवरी सेल्स में अच्छे से जाता है तो हमारे ऑर्गन्स भी अच्छी तरह काम करते हैं। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। जो जहाँ स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, तो व्यवहार भी स्वस्थ रहता है। इस तरह अगर हम श्वास प्रेक्षा का अभ्यास हमेशा करते रहेंगे तो हर व्यक्ति में बदलाव आने लगेगा, और हर व्यक्ति में बदलाव आएगा तो इस तरह से हम संसार को भी बदल सकते हैं। फोर्थ स्टैंजा है, समस्या आवेग की है विकटतम जग में, आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। यहाँ पे दो शब्द आते हैं, आवेश और आवेग। आवेश का अर्थ है क्रोध करना, गुस्सा करना, और आवेग का अर्थ है भावों की उत्तेजना,
कषायों की उत्तेजना, ये कषाय जैसे क्रोध की उत्तेजना, लोभ की उत्तेजना, मान की उत्तेजना और माया की उत्तेजना, इन उत्तेजनाओं को हम आवेश कहते हैं। बट ये जो तनाव और आवेग, ये आज के युग की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमारे संवेग और कर्म जनित भावों से आवेग उत्पन्न होते हैं। आज का लाइफस्टाइल, अव्यवस्थित दिनचर्या, दिखावेपन का जीवन और ये जो हम कॉम्पिटिटिव लाइफ का जो जीवन जी रहे हैं, धर्म और अध्यात्म से दूर हो रहे हैं, इससे क्या होता है, हमारे अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है और हमारी भावधाराएं भी दूषित हो रही है और हम गलत आदतों से ग्रसित होते जा रहे हैं। आज के समय में प्रतिक्रिया का जीवन हमारा एक आदत बन गया है। हम हमेशा प्रतिक्रिया के जीवन में ही जीते हैं। छोटी सी बात होती नहीं है, हम तुरंत उसकी प्रतिक्रिया कर देते हैं। आवेश और आवेग तो हमारा हैबिट हो गया है, हम प्राय इन्हीं आवेगों में ही ग्रसित रहते हैं। तो ये जितनी भी सारी समस्याएं हैं, इनका उपाय क्या है? इनका उपाय है जागरूकता। ये जो हमें ध्यान का अवदान मिला है, जो योगदान मिला है, इसका अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर मूर्छा टूटती है और हम जागरूकता का जीवन जीने लगते हैं। हे गे उपादेय की हमें नॉलेज होने लगती है, हमें क्या चीज अपनाना चाहिए, किन चीजों को छोड़ना चाहिए, इसका डिसीजन पावर हमारा स्ट्रांग हो जाता है, जिससे बाहरी दुनिया का जो चकाचौंध है फिर हम उसमें उलझते नहीं हैं। जागरूकता हमें अपने भीतर ज्ञाता दिष्टा भाव में अपने भीतर ले जाती है, जहाँ मतलब कहने का मतलब है, हम जितना जितना अपने भीतर अपने स्वरूप में रहते हैं, उतना उतना हम इन जो बुरी आदतें हैं, जो आवेश और आवेग है, इन समस्याओं से हम दूर रहेंगे। जब इन समस्याओं से इस तरह ध्यान के अभ्यास से दूर लिया जा सकता है, तो फिर ये सारी समस्याओं का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ध्यान के द्वारा मिलता है। अब नेक्स्ट 5th स्टैंजा है अनुप्रेक्षा और लेश्या ध्यान, कायोत्सर्ग श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग। अनुप्रेक्षा, लेश्या ध्यान, कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा, ये सभी प्रेक्षा ध्यान के अंग ही हैं। प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास से समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, मानसिक संतुलन और एकाग्रता बढ़ती है, भावात्मक रूप से हमारे भाव सकारात्मक होते हैं, कषायों की क्षीणता होती है। व्यवहारिकता में हम देखें तो हमारे आदतों में बदलाव होने लगता है, हमारा व्यवहार मधुर होने लगता है और हम आसक्ति की हमारे अंदर विकास होने लगती है। आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है, चित्त की शुद्धि होती है। जो ये हम कहते हैं श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग, जब हम प्रेक्षा ध्यान करते हैं तो जीवन में संपूर्ण रूप से संतुलन बन जाता है, संतुलन आता है, जिससे हमें दुख से मुक्ति मिलती है और सुख का अनुभव होता है। जब हमें दुख से मुक्ति और सुख का अनुभव होता है तो हमें इसी धरती पर एक स्वर्ग का सा अनुभव होने लगता है। हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा। अविकार का मतलब है विकार रहित, मतलब हृदय जो है हमारा विकार रहित रहे, शुद्ध रहे। और ये कैसे संभव है? केवल ज्ञान के द्वारा। यहाँ केवल ज्ञान के दो तरीकों से इसे लिया गया है। पहला तरीका ये है कि जो जैसा है उसे वैसा जानना, ध्यान के एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से सत्य का अनुभव करना।
और दूसरा इसका मीनिंग होता है जब ज्ञानावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाता है तो हमें केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। तो गुरुदेव तुलसी ने कहा है हमारा हृदय अविकार हो सकता है, ये दोनों ही स्थितियां संभव हो सकती है ध्यान के अभ्यास के द्वारा। तो प्रेक्षा ध्यान का यहाँ पे एक तरह से संपूर्ण तरीके से वैज्ञानिक निष्पत्ति और एवरी तरीके से इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक्चुअली हमें इसका एवरीडे का जब हम अभ्यास करेंगे, हमें एक्सपीरियंस होगा, तभी हमें कुछ अनुभव हो सकता है, तभी हम इन चीजों को और ज्यादा बिलीव कर पाएंगे, इससे समझ पाएंगे। वी आर रियली वेरी लकी कि आज हमें ये सब जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। बस अपनी मूर्छा को तोड़ के हम अभी इनका अभ्यास करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम हरा। थैंक यू जयश्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। प्रेक्षा गीत का हमने दोनों ट्रेनर्स से सुंदर विश्लेषण जाना, इसके सभी शब्दों का, इसके वाक्यों का हमने अर्थ जाना, किस अर्थ में प्रेक्षा गीत की संरचना हुई है ये हमने जाना। तो अगर ये कहूं तो सोचती हूँ कि शायद सब अग्री करेंगे कि जैसे हम कभी अपने देश का राष्ट्रगान गाते हैं तब हमें जैसे गर्व वाली फीलिंग होती है, तो हर एक प्रेक्षा साधक जब प्रेक्षा गीत का संगान करते हैं तभी भी हम में वैसे गर्व की भावना अनुभव करते हैं, हम वैसा ही गर्व अनुभव करते हैं कि हम इस महान साधना पद्धति से जुड़े हुए हैं, है ना। तो आज हमने इस गीत के विश्लेषण के बारे में जाना। फिर भी इसके बारे में अगर कोई भी डाउट्स किसी के हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि ट्रेनर्स आपके डाउट्स का सलूशन देंगे। यहाँ पे तो कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं रेनू जी। हाँ, एक हैंड रेस आया है जी। अगर नहीं है तो हम एक एक ही लेंगे, इनका लेके फिर संपन्न करेंगे क्लास जी। रिया जी बोत्रा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। ओम हरा मैम, मेरा क्वेश्चन मुझे नहीं पता इस आज के टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं, पर मेरी क्वेरी ये थी कि जो हमारी हार्ट बीट है और ब्रेथ है, जो श्वास है और हार्ट बीट है, वो सेम है होते हैं क्या, या क्या वो इंटर रिलेटेड होते हैं दोनों एक के साथ, कि एक तेज हुई तो वो भी तेज होगी, ऐसा कुछ रिलेशन है दोनों के बीच में? प्लीज आज के टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। ओके, थैंक यू रिया जी। सुधा जी का एक चैट बॉक्स में प्रश्न है, प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा, इसका मीनिंग पूछ रहे हैं सुधा जी। तो मोहन जी अंकल आप बता देंगे जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा कैसे होता है? जब हम आत्म साक्षात्कार की भूमिका में पहुंच जाते हैं, आत्म साक्षात्कार के द्वारा जब हम सब आत्माओं में आत्मोपम में भाव आ जाता है कि सभी आत्मा एक सरसी है। आत्मा, जब आत्मा में तो कोई दोष नहीं है, सारी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य सब है। तो जब हम आत्मदर्शन करने लग जाते हैं तो दूसरों की आत्मा ही देखते हैं, उसके शरीर को नहीं देखते हैं, उसके वर्ण को नहीं देखते हैं। तो जब आत्मा से आत्मा यानी चेतन से चेतन मैत्री करना चाहता है, पदार्थ पदार्थ की ओर आकर्षित होता है और चेतन चेतन की ओर आकर्षित होता है। जब हमारे में आत्मोपम में भाव आ जाता है तो हम अपने जो निकट के संबंधी है उनको भी नहीं, उनको तो पहले समझते ही थे, हम अपना मित्र समझते थे, लेकिन अब पूरे संसार को अपना मित्र समझने लग जाते हैं। ये मैं बता नहीं पाया था उस समय, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आत्मोपम में भाव आ जाता है हमारी साधना से, तब हम सबको मित्रता, सबको अपना मित्र समझ जाते हैं और प्रेम का विस्तार हो जाता है। ओम राम। सब जीवों के साथ, सिर्फ व्यक्तियों के साथ भी नहीं,
सब Yes. 6 काय के जीव जो भी हम आत्मा लोग तो सब जीवों में एक जैसी है। एक से चिंटी में भी आत्मा वही है, हमारे में भी आत्मा वही है। जो शुद्ध आत्मा है वो तो सब में एक जैसी है, खाली कर्मों के कारण अलग अलग आत्मा बन गई है। जी, ओम अरहम। रेणु जी हैंड रेस है, लेना है अभी प्रश्न? ये लास्ट है। ओके जी, मधु जी पगारिया, अपने आप को अनम्यूट करें। फर्स्ट पैराग्राफ में जो आया अंतर्धान के द्वारा, तो इस अंतर्धान का क्या अर्थ होगा? अंतर्धान और अंतर्ध्यान में क्या डिफरेंस रहेगा? मैं बताना जी चाहूंगा पहले। अंतर ध्यान, और जहां तक मैं समझ पाया हूं, हो सकता है मेरी समझ ये सही है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन अंतर्ध्यान का मतलब है कि जब हम आत्म साक्षात्कार की भूमिका में पहुंच जाते हैं, तब कर्म क्षीण होते हैं। अंतर्धान तब कर्मों का यानी संस्कार क्षीण होते हैं। संस्कार क्या है? हमारा कर्म शरीर है, अनंत जन्म के संस्कार हमारे कर्म शरीर ही है। तो हमारी साथ हमारी जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा है, हम आत्म साक्षात्कार की भूमिका में पहुंच जाते हैं। उस अवस्था में ये मतलब आप क्या बोल रहे हैं, साधना के द्वारा, वो अंतर्धान के द्वारा, ये अंतर्धान की मेरे हिसाब से परिभाषा है। आप क्लियर करें। जी हाँ, आवाज थोड़ी सी कट रही थी, पर आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। मधु जी, हम फिर भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम सर प्रेजेंट रहेंगे तो सर और एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी के साथ हम क्लास संपन्न करते हैं। पूज्य गुरुदेव के प्रति आभार। हाथ आनंद केंद्र पर। कृतज्ञ हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब हम परम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब हम परम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। ओम अरहम। जी थैंक यू रेणु जी, हम सब आपके प्रति भी बहुत बहुत आभारी हैं। और आज के हमारे दोनों ट्रेनर्स, हम आपके प्रति भी बहुत बहुत आभारी हैं। हम आप सबके प्रति आभारी हैं जो आपने हमें इतना अवसर दिया, और ये पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला मेरे को, तो मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बताने के लिए हमारा भी रिवीजन हुआ, सब पढ़ाई की हम लोग वापस से। ओम अरहम। अगली क्लास अगले सप्ताह होगी। तब तक के लिए सभी न्यू पार्टिसिपेंट्स भी, जिन्हें आज नई गाइडलाइंस भी मिली है, वे भी सब प्रयास करें कि पहले के वीडियोस को पुनः देखकर अपना कोर्स स्टार्ट करने की कोशिश करें। अगले हफ्ते मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम अरहम। ओम अरहम।